पहलगाम आतंकी हमले में आईबी अधिकारी मनीष रंजन की जान चली गई थी। आज उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचा, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा के साथ ही दर्जनों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनीष रंजन दिल्ली से सटे झालदा के रहने वाले थे। पूरे परिवार के साथ वे कश्मीर घूमने गए थे। आतंकियों ने परिवार के सामने मनीष की हत्या कर दी। परिवार के बाकी सदस्य फिलहाल सुरक्षित हैं। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहां से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई और इसका माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। आईबी में पोस्टेड, वो आईबी में सेक्शन ऑफिसर है। आप पोस्टेड कहाँ? वो रांची में सर 6 साल रह के, अभी 6 साल उन्होंने रांची में बिताया। अभी पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ तेलंगाना। वहाँ घूमने के लिए गए थे फैमिली के साथ। वो पहले उनका प्लान था कि वो मिसेस के साथ जाएंगे पहलगाम, वहाँ पे घूमेंगे। तो वो इतना मतलब अच्छा लड़का था कि पीछे से अपने पिताजी और माताजी को बुलाया था वो वैष्णो देवी में। वो फिर वैष्णो देवी से होके जाने वाले थे। अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। वो यादें याद कर करके आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम अपने आप को इस चीज का हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मनीष हमारे बीच में अपनी जो यादों की छाप छोड़ के गया है वो हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। आतंकवाद को संपोषित करना पाकिस्तान ने अपना जैसे धर्म बना लिया हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहलगाम घटना के बाद जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिया गया है वो स्पष्ट दर्शाता है कि भारत ने अब आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक जंग प्रारंभ कर दी है। कल जो 5 निर्णय लिए गए हैं वो स्पष्ट दर्शाते हैं कि अब हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कठोर निर्णय लिए गए हैं। ये निर्णय कितने कठोर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी ऐसे निर्णय नहीं लिए गए। तो ये तमाम बयान हमने आपको सुनाए। इसके साथ ही इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, आखिरकार कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? बीते दिन अगर सीसीएस बैठक की बात करें तो कई कड़े फैसले लिए गए हैं। ये एक एक आंसू जो आज मनीष के साथी उन 28 मृतकों के परिजन बहा रहे हैं, सरकार उनका बदला लेने की तैयारी में है। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख साफ सख्त नजर आ रहा है। मनीष, बिल्कुल देखिए, कल देर रात सीसीएस की बैठक हुई और सीसीएस की बैठक में देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के साथ खासकर जो जल संधि था, संधि को खत्म कर दिया, तात्कालिक रूप से उसे खत्म कर दिया गया, यानी कि जो पानी है वो अब जो है पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। तो पहला ये जो है वो कूटनीतिक मार जो है वो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसको लेकर वहाँ भी अफरा तफरी मची हुई है। और दूसरी जो खबर है, पाकिस्तान में एक आज अहम बैठक सुरक्षा को लेकर वहाँ भी हो रहा है कि किस तरीके से अपना बंदोबस्त किया जाए। चूंकि लगातार, चूंकि देखिए पहले जिस तरीके से चाहे उरी की बात करें या पुलवामा हमले की बात करें, उसके बाद किस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई किया था वो पाकिस्तान भी बखूबी जान रहा है। लेकिन जो इस बार की आवाज सड़क से निकलकर सामने आ रही है वो सीधे तौर पर है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसे से काम नहीं चलने वाला है। इस बार कूटनीतिक बेहतर मार होना चाहिए। तो उसका एक जो है वो एक फैसला आपने देखा कि सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिया गया। उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक है। वहां पर अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और सभी जो राजनीतिक पार्टी के लीडर है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और विस्तृत जानकारी
जानकारी साझा होगा। खासकर देखिए अमित शाह ग्राउंड पर गए थे, वहां पर एक एक अपडेट लेकर आए थे वहां से। 3 घंटे तक तीनों सेना प्रमुख के साथ राजनाथ सिंह की बैठक हुई। 3 घंटा तक उनसे बातचीत हुई कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या विकल्प है जवाबी कार्रवाई का, उस पर बातचीत हुई थी। तो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है शाम में, जो शाम में 6 बजे होनी है। उसमें तमाम ये बातें रखी जाएगी, देश को इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा कि क्या क्या हमारे पास विकल्प है और जो सीसीएस की बैठक में तय हुआ है वो क्यों जरूरी था और इसमें और क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये शाम 6 बजे की सर्वदलीय बैठक में ये तय होना है। लेकिन पूरा देश जो है वो खासा आक्रोश है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर देखिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिया गया है, लेकिन जगह जगह पर जो है वो लोग आक्रोश निकाल रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान पर जो है वो कार्रवाई और बेहतर तरीके से होनी चाहिए। जी अमित, बिल्कुल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो आपको बता दें कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री ग्राउंड पर पहुंचे थे, उसके बाद बीते दिन सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो स्टेप बाय स्टेप इस आतंकी हमले के विरुद्ध कैसे कार्रवाई करनी है उसे लेकर सरकार अपना काम कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।